हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विनीत कुमार। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ लिए थे पूरा। थेल्स थ्योरम क्या कर रहा था कि कोई भी लाइन जो इस ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करे और थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल पैरेलल है। मान लेते ट्रायंगल है ए बी सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी ई। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन BC के पैरेलल है, गिवन था DE पैरेलल टू BC। तो थेल्स थ्योरम क्या कह रहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब साइड का जो रेशियो लेंगे अब वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिससे AD बाई BD का रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके कोरस्पोंडिंग साइड के AE बाई EC। कैसे हुआ पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक उसी तरह हम ऐसा भी लिख सकते हैं DE बाई BC इक्वल टू DE बाई BC। मतलब थेल्स थ्योरम में हमको ये गिवन था कि ये लाइन पैरेलल है और इस दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या प्रूव किए थे कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। AD बाई BD AE बाई EC इक्वल टू DE बाई BC, ठीक। और AD बाई AB भी लिख सकते हैं, ये भी प्रूव हो गया था। AD बाई AB किससे इक्वल होगा, AE बाई AC। और क्या प्रूव किए थे हम लोग, इसको उलट भी सकते हैं, AB बाई AD इक्वल टू, इसको भी उलट सकते हैं, AC बाई AE, ठीक। इतना पढ़ लिए थे। और एक चीज पढ़े थे, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन था। पहला क्या था, ऑल एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऑल की जगह हम बोल सकते हैं टू एंगल्स। अगर टू एंगल्स किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो गया, मान लेते दो ट्रायंगल, ये इसका ये और इसका ये इक्वल होगा, तो ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसलिए टू ट्रायंगल्स या फिर ऑल एंगल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये था किसका कंडीशन, दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी का कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक। इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा, ठीक। हेडिंग डालिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कर रहा था कि ट्रायंगल है हमारे पास और एक लाइन जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्स उसका उल्टा। आप सोच सकते हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस ट्रायंगल का साइड्स जो है ना प्रोपोर्शनल है, पता है हमको ये, ठीक। मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, इफ एनी लाइन intersect two sides of triangle ABC, नाम देते हैं ABC, एट कहां इंटरसेक्ट किया,
डी और ई पे, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट डी एंड ई divides the sides in same ratio। मतलब क्या कि ये लाइन जो है जहां पे कट किया, मतलब ए बी को डी पे कट किया और ए सी को ई पे कट किया, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि ये लाइन जो है ना ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में बांट दिया। मतलब ए बी साइड किस रेशियो में बट गया, ए डी बाई बी डी में बट गया। उसी तरह ए सी लाइन किस में बट गया, ए ई बाई ई सी में। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दोनों का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो सेम है। ए डी बाई बी डी जितना है उतना ही ए ई बाई ई सी है। तो हमको कह रहा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि प्रूव करना है, देन प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। थेल्स थ्योरम में क्या दिया हुआ रहता था, DE पैरेलल टू BC हमको दिया रहता था और ये हम प्रूव करते थे, ये वाला चीज, ठीक। लेकिन यहां पे हमको यही दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इक्वल है, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, DE और BC पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक। दिया हुआ नहीं है कि पैरेलल है, प्रूव करना है, ठीक। इतना नोट करें, इसका प्रूव करते हैं हम लोग। नोट कर लिया। गिवन क्या है, गिवन क्या है हमको, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ठीक, गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमको, DE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक। प्रूफ हम देंगे क्या, मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं, लेट assume that DE is not parallel to BC, ठीक, मान लिया। एंड बट एज्यूम किया, मान लिया हम लोग कि DE BC के पैरेलल नहीं है, बट DF अपने से कोई एक लाइन ले लिया DF, जिसका नाम है DF, ठीक, मान लेते हैं ये लाइन है DF, ठीक। मान लिया कि DF, बट DF पैरेलल टू BC, ठीक, मान लिया, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम में तो पढ़े हुए थे कि कोई भी ट्रायंगल में अगर साइड पैरेलल हो तो उसका साइड का रेशियो कितना होता है, सेम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं DF जो है BC के अगर पैरेलल है, दिया मान लिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD बाई BD किसके इक्वल हो जाएगा, AF बाई FC, ठीक। इक्वेशन 1 हमको दिया क्या हुआ है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC दिया हुआ है, हमको गिवन दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यहां से क्या दिख रहा है हमको, AD बाई BD का वैल्यू कितना है, AE बाई EC, और यहां से क्या दिख रहा है हमको, AD बाई BD का वैल्यू कितना है, AF बाई FC। तो हम बोल सकते हैं
ए ई बाई ई सी जो है ए एफ बाई एफ सी के बराबर है। इक्वेशन 1 2 को यूज करके लिख देते हैं ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। एडिंग, इतना नोट करें पहले। नोट कर लिया। मिला क्या हमको? ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ठीक, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 अपने मन से ऐड कर देते हैं। ठीक, एडिंग बोथ साइड 1। ए ई बाई ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस 1। क्या मिला हमको? ए ई प्लस ई सी बाई ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी। ठीक, ए ई और ई सी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल लेंथ ए सी मिलेगा बाई ई सी। ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी जोड़ देंगे तो तब भी क्या मिलेगा हमको? टोटल लेंथ यानी कि ए सी बाई एफ सी। ठीक, ए सी दोनों साइड है, कट जाएगा, कट जाएगा ना। इसे हम लिख देंगे इसको 1 बाई ई सी इक्वल टू ए सी बाई एफ सी, और ए सी यहाँ का नीचे आएगा 1 बाई ए सी, कट जाएगा। बचा क्या हमको? ओवरऑल बचा क्या? 1 बाई ई सी इक्वल टू 1 बाई एफ सी। यहां से क्या मिला हमको? एफ सी इक्वल टू ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एफ सी इक्वल टू ई सी। एफ सी इक्वल टू ई सी मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, दिख रहा है नहीं ना? लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या कंडीशन बचता है कि ई और एफ अगर सेम पॉइंट पर ही रहे तभी तो ये कंडीशन लगेगा कि सीई और एफ सी दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स आवर assumption was wrong। हम जो एज्यूम किए थे कि डीई की जगह डीएफ पैरेलल लाइन है, वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मतलब हमारा एजम्पशन, हम जो माने थे कि डीई की जगह डीएफ पैरेलल है इसके, ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हम गलत हो गए, प्रूव हो गया ना। तो यहां से क्या पता चलता है कि एफ और सी पॉइंट एफ एंड सी, एफ एंड ई आर एट सेम पोजीशन। मतलब एफ और ई दोनों पॉइंट क्या हो गया? कॉन्साइड कर गया, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन है। तो हम क्या माने थे? ट्रायंगल में डीई की जगह डीएफ पैरेलल है, माने थे ना? डीई की जगह डीएफ पैरेलल, और हमको प्रूव करने से क्या पता चला? ई और एफ सेम पॉइंट पर है, जिसके कारण हमको क्या पता चला कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है। ठीक, प्रूव हो गया। नोट करें। नोट कर लिया? इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी
डी ई। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक, एडी दिया हुआ है 4x - 3, ए दिया हुआ है कितना 8x - 7, डीबी कितना दिया हुआ है 3x - 1, और इसी कितना दिया हुआ है 5x - 3। ठीक, हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे हम लोग, बाय थेल्स थ्योरम if DE parallel BC then sides are proportional। तो हम बोल सकते हैं AD by BD इक्वल टू AE by EC। ठीक, AD का वैल्यू कितना है 4x - 3 बाय BD का वैल्यू कितना है 3x - 1 इक्वल टू AE का वैल्यू कितना है 8x - 7 बाय इसी का वैल्यू 5x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4x - 3 इंटू 5x - 3 इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा 8x - 7 इंटू 3x - 1। सॉल्व करेंगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एक्स स्क्वायर। ऐसे नहीं, तोड़ लेते हैं पहले। ठीक, 4x, पहले 4x के साथ पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 3। ठीक, फिर -3 के साथ पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 3। ठीक, उसी तरह इस तरफ भी 8x के साथ पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 8x इंटू 3x - 1। उसी तरह -7 के साथ पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 1। ठीक, अब समझ में आ रहा है। 4 5 जा 20 x इंटू एक्स 20 एक्स स्क्वायर। ठीक, 4 3 जा 12 माइनस के साथ -4 3 जा 12 और x 12x माइनस 3 5 जा 15x माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9 इक्वल टू 8 3 जा 24 x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, 8 1 जा 8 x के साथ -8x। ठीक, माइनस 7 3 जा 21 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1 7। ठीक, इस सबको एक तरफ ले आएंगे। ठीक, कितना 20x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लाएंगे 20x स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा 24x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। ठीक, -12x इधर पहले से है, -15x पहले से है, उधर से आएगा 8x, उधर माइनस है, इधर आएगा +8x। ठीक, -21 इक्वल के इधर लाएंगे +21x। ठीक, +9 इक्वल को उधर क्या +7 इधर आएगा -7 इक्वल टू उधर क्या बचा 0। 20 में से 24 घटाएंगे तो -4x स्क्वायर। 12 और 15 कितना -12 -15 -27 होगा। 8 और 21 कितना +29 +29x और -27x कितना बच गया 2x। ये चारों को सॉल्व करेंगे तो 2x बचेगा +2x। ठीक, 9 में से 7 गया कितना +2 इक्वल टू 0। ठीक, इतना नोट करें पहले। नोट कर लिया।
क्या फाइनल रिजल्ट, -4x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 4x² प्लस था माइनस बन जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। टू कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। टू को उधर जाएंगे 0 बन जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानता है, मिडिल स्प्लिट मिडिल टर्म, ठीक। 2x², बीच वाला को ऐसे तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाए 2 और ऐड होने पे 1 माइनस 1 आ जाए, ठीक। -2x लिख सकते हैं और प्लस x लिखेंगे, -2x प्लस x माइनस x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 1 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ रहा है ना, 2 इंटू -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी ना स्प्लिट कर देते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन में 9th क्लास में, ठीक। समझ आ गया होगा। -1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे यहां से, x माइनस 1, क्या आया 2x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से दो को वैल्यू मिलेगा हमको, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से क्या मिला 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। हमारा आंसर ये वाला होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है। हमसे अगर हम इसको यहाँ पे पुट भी कर दे, इसका वैल्यू कितना था, AD का वैल्यू 4x माइनस 3 है ना था, तो AD का वैल्यू अगर निकाले x का वैल्यू यूज करके तो 4 इंटू -1/2 करेंगे, x की जगह -1/2 और -3, 4 इंटू 1/2, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा -3, कितना है -2 -3 -5। अब हम लेंथ माइनस में निकालेंगे, लेंथ कभी माइनस में तो निकलता नहीं है, कभी सुना है कि -3 मीटर चलेगा उधर, -3 मीटर का ट्रायंगल का साइड है, नहीं ना। तो हम कौन सा x का वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा लेंथ। AD इक्वल टू क्या था 4x माइनस 3, 4 इंटू 1 -3, 4 -3 1। अब हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, 1 डेसीमीटर लेंथ है, ठीक, 1 किलोमीटर लेंथ है, ठीक। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक। इसलिए आंसर क्या होगा x इक्वल टू 1। नोट करें।